चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। पूरी केदार घाटी बाबा के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। कल यानी कि बुधवार सुबह ठीक 8 बजे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस साल की यात्रा कई मायनों में बेहद खास और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद रास्ते में विशाल ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता बनाया गया है। बाबा की पंचमुखी डोली आज अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड से धाम के लिए रवाना हो चुकी है और हजारों भक्त जयकारों के साथ पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। मंदिर को सजाने का काम चल रहा है। चारधाम यात्रा का आज तीसरा दिन है और यात्रा के दौरान समिति के नए नियम लागू रहेंगे। मंदिर में फोन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और फोन के इस्तेमाल पर रोक का मतलब रील्स बनाने वाले सबसे ज्यादा प्रतिबंधित रहेंगे। मतलब रील बनाने पर रोक रहेगी। मंदिर समिति का कहना है आप बाबा के दर्शन के लिए आए, आप दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर रील्स बनाना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा कई लोगों ने शुरू कर दी थी और उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। 22 अप्रैल है और बाबा केदारनाथ के दरबार में इस समय बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद का सीन देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। जिस रास्ते से मैं होकर आ रहा हूँ पूरी तरह से बर्फ को काट कर रास्ता बनाया गया है। इधर दूसरी तरफ बाबा केदार के धाम है मेरे दाईं तरफ, लेकिन पहाड़ों की तरफ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, तस्वीरें दिखाऊं, तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। इस कदर बर्फबारी हुई है इस बार, जिसकी वजह से बाबा केदार के धाम में भी अभी तक बर्फ नहीं हटी है। 22 अप्रैल को यहाँ कल दरबार खुलना है और दरबार खुलने से पहले की स्थिति देखिए यहाँ, लेकिन श्रद्धालु मौके पे पहुंचे में लगातार यहाँ पर बर्फबारी का आप जो तस्वीरें हैं, पहाड़ पूरी तरह से लकदक है, पूरी तरफ से पहाड़ बर्फबारी के चलते लकदक हो चुके हैं। दरबार में बर्फबारी है और यहाँ पे जो बर्फबारी है जिसकी वजह से होटल्स वगैरह को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की काफ़ी समस्या है। आइए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ, लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? उड़ीसा, गुजरात से। किधर देखिए। अच्छा, किस तरह की परेशानी का सामना करना? परेशानी का तो ठीक से होटल यहाँ पे किराया 10,000 रुपये देते हैं, हाँ। फिर भी लेकिन नहाने के और नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है यार, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार जो बर्फबारी हुई कैसे देखते हैं आप? वो तो अपने को बहुत ज्यादा हुई, अगले साल से तो ज्यादा ही है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और तस्वीरों के माध्यम से आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, श्रद्धालु मौजूद हैं, भीड़ आने की बेहद ज़्यादा संभावना है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हजारों की संख्या में लोग आए थे। आप गंगोत्री यमुनोत्री के बाद सीधा जो मूवमेंट होता है श्रद्धालुओं का वो सीधा धाम की तरफ होता है। धाम में देखिए स्थिति में दिखा रहा हूँ किस तरीके से सजाया जा रहा है। रात को भी हमने दिखाया 50 कुंतल से ज़्यादा फूल यहाँ लगाए गए हैं। बंगाल से फूल मंगाए गए हैं और ना जाने कहाँ से फूल मंगाए गए हैं। और ये जो नज़ारा है अपने आप देखता बनता है। लोग यहाँ पर अपने मिलने वाले अपने घर परिवार वालों को फोटो के मार्फत, वीडियो कॉल के मार्फत दिखा रहे हैं। देखिए मैं इस समय धाम में मौजूद हूँ और धाम की जो अलौकिक तस्वीर है सीधा आपको दिखा रहा हूँ। बाबा केदार के दर पर रात के वक्त में इन दिनों कैसा नजारा है और रात के वक्त में तैयारियां कैसे की जाती हैं, ये सब बताने के लिए हमारे सहयोगी कई किलोमीटर की यात्रा करके धाम पहुंचे और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। इस समय हम केदारनाथ के धाम के परिसर में हैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाता हूं। पहले किस तरह से 22 अप्रैल की तैयारी की जा रही है, किस तरह से मंदिर को सजाया जा रहा है। धाम की सजावट के लिए देखिए कितने फूलों का इंतजाम किया गया है और यहाँ पर लगातार उसे सजाने का काम किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें में, ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो इस सजावट का काम देख रहे हैं पूरा। मनीष जी इधर आइए। मनीष जी, क्या है पूरा सजावट का और थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कितने कुंटल फूल लग रहे हैं? जैसे पहले तो 108 कुंटल का था 2025 में जब आए थे हम, इस बार आपकी क्या तैयारियां हैं? जी, इस बार जो हमने इसमें फूल लगाया है, इसमें
लगभग हमने 40 तरीके के प्रकार के फूल लगाए हैं, जिसमें सबसे भारी मात्रा में हमने गेंदा यूज़ किया है। गेंदा इसमें लगभग 40 से 50 क्विंटल इस बार लगाया है, और 30 प्रकार के अलग अलग फूल, जैसे गुलाब हो गया और ऑर्किड हो गया, डेजी हो गया, तो इस तरीके के और भी फूल लगे हुए हैं। और अगर मैं इसकी पूरी प्रक्रिया की बात करूं तो ये फूल हमने अलग अलग जगह से मंगाया, जैसे कलकत्ता से, दिल्ली से, और भी अलग अलग जगह से फूल आए, बेंगलोर से। और हमारी जो काम करने के जो फ्लारिस्ट हैं और जो सेवक हैं वो भी बहुत अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ बंगाल से आए हैं, कुछ उत्तराखंड से आए हैं। और जो फूल है हमारा, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, भिन्न भिन्न जगह से, बस से, फ्लाइट से आया है। और यहाँ से आपको पता ही है, जैसे कि 20 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, तो नीचे मैनुअली जो खच्चर के थ्रू पूरा लगभग 70 से 75 खच्चर पूरे लगे थे ढुलान में, तो उसके द्वारा ये लाया गया, फिर यहाँ पे बाबा जी का श्रृंगार इससे किया। अच्छा, ये कब तक तैयार हो जाएगा और आप लोग कितने दिन से लगे हुए हैं इसकी तैयारी में? ये हमारा आज दूसरा दिन है, और वैसे तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, जब से परचेजिंग है, लगभग हफ्ता हमें हो गया है पूरा। और जब फूल लाना हुआ, बट यहाँ पे मंदिर में हमें अभी दूसरा दिन है, और ये कल तक हम इसे पूरा कर देंगे, शाम तक। जी जी जी। परसों की और क्या नई विशेष तैयारी अंदर श्रृंगार के लिए? अंदर यहाँ पे श्रृंगार नहीं होता है, क्योंकि कपाट जब खुलते हैं तो फिर सीधा बाबा जी अंदर अपने वहाँ पे श्रृंगार नहीं होता है, क्योंकि फिर इसकी मान्यता है हम बाहर से ही इसको श्रृंगार करते हैं। और इस बार जो अलग मैं कहूँ तो ये गेंदे के साथ हम इसमें शाम्ब सदाशिव जो हम इसमें आगे लिखवाएंगे, और अलग अलग तरीके के, जैसे त्रिपुंड हो गया, बेलपत्री हो गई और कमल हो गए, उस तरीके के हम फ्लोरल कटआउट्स इसमें लगाने वाले, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाएंगे। थैंक यू। देखिए, ये मनीष जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फूलों को कहाँ अलग अलग जगह से मंगाया गया। और तस्वीर मैं फिर दोबारा से दिखाना चाहूँगा, बाबा के दरबार की तस्वीर देखिए किस तरह से श्रृंगार हो रहा है। गेंदे के फूलों का यहाँ पे यूज़ किया गया है यहाँ बाहर, और कहीं गुलाब के फूलों का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। देखिए इधर अगर मैं आगे बात करूं तो वो देखिए गुलाब की फूलों से सजाया जा रहा है यहाँ पर, और त्रिशूल बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ। टाइम इस समय तकरीबन 9 बज रहे हैं, और इस समय भी ये काम चल रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे इस समय जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, और बाबा केदार धाम में इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि माइनस में टेम्परेचर है। और मैं थोड़ी सी तस्वीरें ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बाबा के दरबार में बर्फ़ भी है, बर्फ़ जमी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी बर्फ़ जमी हुई है बाबा के पूरे दरबार में। उसके बावजूद इतनी मशक्क़त के साथ ये काम किया जा रहा है, और कल शाम तक इस काम को पूरा करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 22 अप्रैल को बाबा के धाम के कपाट खुलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे श्रद्धालुओं का आने का तांता लगातार जारी है। और आने वाले समय में देखने वाली बात ये भी होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, और इसकी भव्यता श्रृंगार के बाद अपने आप कई कहानियाँ बताती है। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, केदारनाथ धाम। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोश हाई देखने को मिल रहा है। आपदा के वक्त जो सड़कें और पुल तबाह हो गए थे, उसे अब ठीक कर लिया गया। लोगों को दिक्कतें या परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने बेहद खास तैयारियां की हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, मैं इस समय चारधाम यात्रा के उस मार्ग पर हूं जहां बाबा केदारनाथ धाम के 22 तारीख से कपाट खुलने हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले वर्ष आई आपदा की वजह से मैं आपको सड़कें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आपदा में पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। देखिए, कुछ तस्वीरें हैं जहां से ये गौरीकुंड है, और गौरीकुंड से ही इस पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। आप मेरे बाईं तरफ अगर देखें तो ये पूरी सड़क आपदा में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। देखिए, ये बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए थे, और नीचे नदी की अगर मैं हालत दिखाऊं आपको तो ये पूरी नदी के नीचे ये पूरा मलबा आ गया था, और जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। ये यहाँ पे साइड लगी होती थी कभी, और आप अंदाजा लगाइए किस तरह से रेलिंग को तोड़ता हुआ ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, सड़क पे आ गया था। अब मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की। ये देखिए, आप मेरे बराबर में जो पहाड़ है, इस पहाड़ को
का जो मलबा था वो पूरी सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से पूरी सड़क बह गई थी, चलने लायक तक नहीं बचा था। लोगों को जंगल के रास्ते से रेस्क्यू किया गया था। अब स्थिति देखिए, तस्वीरें साफ है कि अब यहाँ गाड़ियाँ भी चल पा रही हैं, लोगों को सामान ऊपर पहुँचाया जा रहा है। आगामी 22 तारीख को कपाट खुलने हैं और कपाट खुलने की तैयारियां आपको मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं, किस तरह से सामान खच्चरों के मार्फत ऊपर पहुंचाया जा रहा है। अब से 4 से 5 घंटे बाद ये ट्रैक करते हुए 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक करेंगे, जिसके बाद बाबा केदार के धाम पहुंचेंगे। अब उसके बाद की जो तैयारियां हैं लगातार हम आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ से 22 किलोमीटर हम भी पैदल का ट्रैक करेंगे और ट्रैक में आने वाली जगह और रास्ते आपको दिखाएंगे कि किस हद तक सरकार ने यहाँ काम किया है और जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति भी दिखाएंगे। इस समय जो हालात हैं वो किस तरह के हैं, अभी तक के जो हालात हम देख पा रहे हैं, अभी सड़कों को काट के साफ किया गया है, रास्ते बना दिए गए हैं। अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण काम है और उसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत, गौरीकुंड। हमारे संवाददाता जंगल चट्टी पहुंचे तो वहां एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। कई जगहों पर बर्फबारी से पहाड़ चमकते हुए नजर आए। कैसी थी तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हम केदारनाथ यात्रा आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया नीचे पहला पड़ाव और पहले पड़ाव से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे आके अब ये जंगल चट्टी पड़ रहा है। और मैं आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसी तस्वीरें जो बहुत सालों बाद देखने को मिल रही हैं। देखिए, ये मेरे पीछे जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये पहले कभी सूखा होता था और जैसे मौसम विभाग ने इस बार जो अपने अलर्ट्स जारी किए थे, जो उन्होंने बताया था कि इस बार किस तरह से बर्फबारी होनी है, उसका जीता जागता नज़ारा आप देखिए किस तरीके का है। पहले ये पहाड़ पूरी तरह से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल साफ हरे रंग का हो चुका था, लेकिन ये एक खुशखबरी की भी बात है, एक खुशी की बात है कि इस बार बर्फबारी ऊपर के क्षेत्र में, जैसे बताया गया था 4000 मीटर से ऊपर जो एरिया है वहाँ पे बर्फबारी होगी। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रास्ता कितना मुश्किल है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का भी जायजा दिखाते हैं। देखिए, ये तैयारियों का जायजा, खच्चर है, सामान लेके लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं क्योंकि परसों बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और लगातार लोगों का आना जाने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग पहले से पहुंच रहे हैं कि वहाँ कपाट खुलने से पहले वो वहाँ मौजूद रहें, सुबह की आरती लें। यही सब के साथ हम आपको आगे भी दिखाएंगे। अभी जंगल चट्टी पार करेंगे, उसके बाद कौन सा अगला पड़ाव आता है उसके बारे में बताएंगे। रास्ता चलने के लिहाज से बहुत अच्छा है और काफ़ी जगह शेड्स भी बने हुए हैं। अगर बारिश आती है तो उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम भी किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा रास्ता है, एक सुगम यात्रा है और सबको करनी चाहिए। और हम आपको पूरे 22 किलोमीटर तक दिखाएंगे आखिर रास्ता आने वाला पड़ाव और कौन सा है और रास्ता कैसा रहेगा। केदारनाथ धाम के हर 500 मीटर के रास्ते पर शेड बनाए गए ताकि श्रद्धालु रुककर आराम कर सकें। बारिश हो, धूप जैसे हालात हो, उससे बच सकें, इसके लिए शेड्स कैसे तैयार किए गए आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। केदारनाथ पद यात्रा के दौरान तकरीबन हर 500 मीटर पर शेड्स बनाए गए हैं। ये यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बनाए गए हैं जिससे कि बारिश और धूप जैसी चीज़ों से बचा जा सके। देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे, इस तरह के शेड्स हैं जो 500 मीटर की दूरी पे बनाए गए हैं। इनकी संख्या, कुल संख्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी होगी और इनके जो अंतराल है वो 500 मीटर की दूरी पे मौसम का ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और ये अपने आप में एक बेहद 2013 के बाद जो घटना घटित हुई, आपदा घटना के बाद जो ये शेड्स बनाए गए, निर्माण किया गया, ये रास्ता अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये रास्ते का निर्माण किया गया, लंबा चौड़ा रास्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन शेड्स का निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचौली ये प्रमुख ऐसे केंद्र हैं जहां तक पैदल यात्रा करना थोड़ा सा कठिन होता है और लिंचौली के बाद जो यात्रा शुरू होती है वो बेहद चढ़ाई वाली होती है, वो भी हम आपको रास्ते में से दिखाएंगे।